हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव थिंकिंग में आपका स्वागत है। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए जी बात करते हैं। जैसा कि सबा की एनिवर्सरी हुई, मुझे लगा था कि अब इस पर तो मतलब लोग ट्रोल या क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, बट लोग कहाँ मानने वाले। जिनको जज करने की हैबिट होती है वो कहाँ मानने वाले। उन्हें तो बस एक मौका चाहिए, और मौका ना भी मिले ना तो वो मौका निकाल लेते हैं। जैसा कि हमने देखा, सारे फंक्शन को देखा, सब अच्छे से हुआ। बहुत लोगों ने तारीफ़ भी की, नहीं फंक्शन अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हुआ। बट हमारे कुछ लोग कुछ लोग हैं जिन्हें कमियां निकालने की आदत है, वो तो कमी निकालेंगे ही। अब भाई कमी क्या निकाल रहे हैं कि सबा सनी ने एक साथ एनिवर्सरी एंजॉय नहीं किया। उनको लगा ही नहीं कि उनकी एनिवर्सरी है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमारी जो इंडियन फैमिलीज़ में हम अक्सर कोई फंक्शन होता है, चाहे वो एनिवर्सरी हो, चाहे वो बर्थडे हो, कुछ भी हो, तो क्या सब अकेले चले जाते हैं? सभी अकेले चले जाते हैं, सब परिवार को छोड़ते हैं और दूसरे स्टेट, दूसरी कंट्री निकल जाते हैं। या मैंने तो अक्सर यही देखा है, पता नहीं जो लोग कमियां निकाल रहे हैं या जो लोग बोल रहे हैं उनका मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने अक्सर इंडियन फैमिलीज़ में यही देखा है कि परिवार के साथ ही हम अपनी जो भी खुशियाँ हैं वो परिवार के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो एनिवर्सरी हो, चाहे बर्थडे हो या कोई और भी, तो हम पूरे परिवार के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। ये नहीं कि एनिवर्सरी है तो हस्बैंड वाइफ पूरे परिवार को छोड़ करके अलग निकल गए। होता है, वैसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि वैसा नहीं कर सकते। लेकिन अभी फर्स्ट ही एनिवर्सरी हुई है ना, अरे ये तो नहीं कि वो रेगुलर, हो सकता है सेकंड में जाएँ, थर्ड में जाएँ, फोर्थ में जाएँ, लेकिन क्योंकि हमें तो कुछ बोलना है, हमको बोलना है, तो हम ये बात बोलेंगे कि नहीं, लग ही नहीं रहा था एनिवर्सरी में एक दूसरे को उन्होंने टाइम नहीं दिया। मतलब वो लोग साथ रहते हैं, हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, हमेशा घूमते हैं। अभी अगर वो लोग खुद घूमने भी चले जाते, मान लीजिए अगर वो घूमने भी चले जाते, वो परिवार को छोड़ कर के अपना कुछ अलग से प्लान करते, तो ये लोग ही खड़े होकर के बोलते कि बस इन लोगों को तो घूमना है, कितना घूमेंगे, कितना ये करेंगे, परिवार की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सब आपने इन लॉज को एकदम ये कर दिए। आप ही लोग आते पॉडकास्ट को लेकर के कि सबा को अपने इन लॉज के साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहिए था, सबा अब सनी को छीन ली है, सबा को अपनी मदर इन लॉ का कोई ख्याल नहीं है। मतलब आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता, हर चीज़ में जजमेंटल होना ज़रूरी नहीं होता है। कभी कोई चीज़ अगर अच्छी लगी तो बिना उसमें खामियां निकाले, बिना उसमें बुराई किए हम उसकी तारीफ़ कर सकते। आप लोग एक तरफ से तारीफ़ कर रहे हैं कि नहीं इवेंट अच्छा था, दूसरी तरफ से आप उसमें तड़का भी मार रहे हैं। मतलब तड़का देना ज़रूरी है। अरे कुछ अच्छी लगी है तो बिना उसमें खामी निकाले, बिना बुराई के तारीफ़ कर दो। तारीफ़ करने से कुछ कम नहीं होगा। जो चीज़ अच्छा लगा है उसके लिए बोलो हाँ अच्छा है। और हम सभी ने देखा इवेंट बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ। पहले आप ही लोग बोल रहे थे क्या एनिवर्सरी पे को इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, एनिवर्सरी पे को इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। बट जैसा कि मैंने व्लॉग देखा, मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हाइप नहीं लगा। जैसा नॉर्मल फंक्शन होता है, दावत होता है, किया उन्होंने। फ्रेंड्स और फैमिली मिला करके इतने लोग होते हैं। अब लोग इस पर भी जज कर रहे हैं कि शादी में ऐसा नहीं हुआ था, वैसा नहीं हुआ था। तो देखिए, ये बात समझिए कि शादी और एनिवर्सरी में फ़र्क होता है। आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। और शादी में ये आप, जैसा कि हमने देखा था, मैंने जो सबा के निकाह का व्लॉग था उसमें देखा गया था कि बहुत ज़्यादा रश था। तो कितना भी केटरर हो, जैसे कि लोग केटरिंग पर और फूड पर उठा रहे हैं, होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। हो सकता है कि मिसमैनेजमेंट हुआ हो, नहीं समझ में आया हो, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड रश हो जाता है या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है तो मिसमैनेजमेंट होता है। और ये कोई नई बात नहीं है, हर घर में, हर शादी में कुछ ना कुछ रह जाता। अब बातें बनाने वाले तो वही है ना, फूफा जी ताऊ जी टाइप्स। तो वो तो मीम्स भी बनते हैं हर शादी के लिए कि कोई ना कोई रूठ जाता है, कोई ना कोई मनाने लगता है, कोई ना कोई खामियां निकालने लगता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम एक शादी को और एक एनिवर्सरी को कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, कुछ गलतियाँ थी, मैं भी मानती हूँ कि शादी में कुछ गलतियाँ हुई थी जो सही से हो सकता था। बट आप अपनी जगह से उठ करके आप दूसरे स्टेट में, दूसरी सिटी में जा कर के आपने मैनेजमेंट किया है, तो हम इतना बेनिफिट ऑफ डाउट तो दे सकते हैं ना। हमें क्या ज़रूरत है कि हम हमेशा जजमेंटल हों। हम ये भी तो समझ सकते हैं कि हो सकता है मिसमैनेजमेंट हो गया हो,
हो सकता है किया हो, अनएक्सपेक्टेड लोग आ गए हों, बहुत ज़्यादा रश हो गया हो क्योंकि शादी थी, पूरा गांव हो सकता आ गया हो, लेकिन एनिवर्सरी में जिसको जिसको इनविटेशन गया वो आया। हमने देखा कि फैमिली एंड फ्रेंड्स ही थे, जबकि शादी सॉरी एनिवर्सरी में, जबकि शादी में बहुत ज़्यादा लोग थे। तो हो जाती हैं, हमें कभी कभी उन सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। ये नहीं कि हम बस कंपैरिजन लेकर के बैठ जाएं। कंपैरिजन ऐसा नहीं है कि अगर दीपिका ने उस टाइम जो मैनेज किया, तो ऐसा मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब कर दिया, डिज़ास्टर, जैसा कि लोग वर्ड यूज़ करें, डिज़ास्टर डिज़ास्टर, ऐसा नहीं था। बहुत कुछ अच्छे से हुआ है, बहुत कुछ, हाँ छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं, वो हर शादी में रह जाती हैं, वो हर इसमें रहती है। हमें इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि दीपिका और शोएब ने आज के दौर में भी वो अपनी फैमिली वैल्यूज़ को लेकर के चल रहे हैं, अपनी फैमिली को लेकर के चल रहे हैं। वो मौदाहा जा कर के ही उन्होंने वेडिंग ऑर्गेनाइज़ की। तो इतना कुछ कोई अगर फैमिली के लिए कर रहा है ना, तो उसको अप्रिशिएट करना बनता है। छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं तो हम उसे इग्नोर भी, जहाँ इतनी सारी अगर अच्छाई देखते हैं, वहाँ अगर दो चार बुराई हो तो क्या हम इग्नोर नहीं कर सकते? हमें क्यों हम पीछे पड़ जाना, और क्यों कंपैरिजन क्यों करना? हर का अपना एक होता है। जैसा कि जो ये ऑर्गेनाइज़ किया था, ये सनी के फ्रेंड्स ने किया था, सनी ने किया था, तो वो वहीं का है, वो उसी जगह का है, वो मौदाहा का ही है, वहीं से। लेकिन दीपिका ने जो ऑर्गेनाइज़ किया था, वो मुंबई से आकर के एक दूसरी जगह जा कर के, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। और एनिवर्सरी का एक फंक्शन और एक शादी एक ग्रैंड चीज़ होती है, आप जस्ट कंपेयर नहीं कर सकते। चले अब दूसरी बात, एनिवर्सरी में भी लोगों को प्रॉब्लम हुई कि क्या ये, पहले तो लोगों ने पहले आवाज़ उठाई कि पहले हिजाब पहना था सबा ने, बाद में हिजाब उतार दिया। हिजाब, ये कैसा हिजाब है कि पहले पहना फिर उतार दिया? तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखा करें, सबा ने हिजाब नहीं उतारा था, सबा ने उसको दूसरे तरीके से उसको पिन अप किया था। तो फिर थोड़ा ध्यान से देखें, बोलने से पहले बस 2-3 पिक्चर्स आई, बस सब चालू हो गए। तो थोड़ा सा सब्र किया करें, थोड़ा पेशेंस रखा करें और थोड़ा देखा करें, और कुछ देर के लिए थोड़ा चुप हो जाया करें, तुरंत जज मत कर लिया करें। दूसरी बात की, सनी ने अपने फ्रेंड्स को, मतलब इतना फ्रेंड्स के लिए इतना बोला, फ्रेंड्स के लिए वहाँ पर बोला कि ऐसे फ्रेंड्स सबको दें, फ्रेंड्स 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 ज़्यादा करता है, तो क्यों ना करे वो? मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्यों ना करे वो? क्या मतलब एक आप ही लोग बोलते हैं कि सबा का फ्रेंड सर्कल नहीं है, कैसा है फ्रेंड सर्कल नहीं, इसका तो कोई दोस्त ही नहीं है, इसका तो कोई दोस्त नहीं है। अब सनी के दोस्त हैं तो उसमें भी आप लोगों को इशू है कि सनी हम हर टाइम दोस्त दोस्त करता रहता है, दोस्तों में रहता है। क्यों? हमारा फ्रेंड सर्कल होता है तो क्या हम अपने फ्रेंड सर्कल में इंजॉय नहीं करते? मैं बहुत लोगों से पूछना चाहती हूँ जो भी मैरिड हैं, उन वो क्या सिर्फ अपने हस्बैंड वाइफ ही एनी टाइम अपने में घुसे रहते हैं, या हस्बैंड वाइफ ही बस उनकी पूरी दुनिया, वो हस्बैंड वाइफ ही हो जाते हैं? आप लोग इस चीज़ पे भी कितना कमेंट कर चुके हैं कि परिवार भी होता है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं होता। आप ही लोग कहते थे कि सबा सनी को अपने दोस्तों के पास जाने नहीं देती, अब आप ही लोग क्वेश्चन कर रहे हो कि सबा को उसने कुछ फुटेज नहीं दी, सबा के लिए उसने कुछ बोला नहीं, बस अपने दोस्तों में मगन रहा। तो मतलब आप लोग दो बात एक साथ कैसे कर लेते हो? कैसे आप ये टैलेंट कहाँ से लाते हो? मैं तो समझ नहीं पाती, क्योंकि मुझे तो खुद ऑकवर्ड लगेगा, या मुझे खुद ख़राब लगेगा कि अरे मैंने अभी तो यही बोला था और मैं फिर अभी यही बोल रही हूँ। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। और कोई भी मैरिड कपल रहता है, हर कोई अपना स्पेस ढूंढता है, अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर। देखिए, पति पत्नी हस्बैंड वाइफ जो भी हैं आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत प्यार होता है, लेकिन हर कोई एक स्पेस रहता है, हर केस में स्पेस रहता है। वो अपने फ्रेंड्स में जाता है तो वो अच्छा फील करता है, वो अलग रहता है, हर कोई अपना चाहता है, अपने फ्रेंड सर्कल में एंजॉय करता है। तो अगर सनी ने भी किया तो क्या गलत किया? और क्यों ना कहे, जैसा कि सबा ने खुद ही बताया कि सनी कितने दिनों से मुंबई में था, लेकिन उसके बावजूद ये इवेंट इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पाया, तो उसके पीछे उनके दोस्तों का हाथ है, क्योंकि सारे दोस्तों ने ये किया। तो फिर क्यों ना वो अपने दोस्तों को अच्छा बोले? अगर आपके दोस्त आपके लिए हर वक्त खड़े हैं, आपके लिए सब कुछ करते हैं, तो क्यों ना आप उन्हें अच्छा बोले, क्यों ना आप उन्हें अप्रिशिएट करें, क्यों ना उनके साथ एंजॉय करें आप? हाँ, एक एक पॉइंट और बोला, आज की चाहे आपने बोला कि दोस्तों को दिल्ली गए तो दोस्तों को मुंबई बुला करके खर्चा, मतलब
जितना मटेरियलिस्टिक आप लोग सबा, सनी और इब्राहिम इसको बताते हैं ना, मुझे लगता है उससे ज़्यादा मटेरियलिस्टिक आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग इन चीज़ों पर मुद्दा उठाते हैं। अगर अगर मैं किसी के फ्रेंड के यहाँ गई हूँ, तो नेक्स्ट टाइम वो मेरे यहाँ आएगा, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसके अच्छे से टेक केयर करूँ, मैं अच्छी होस्ट बनूँ। लेकिन उसमें भी कि खर्चा करवाया, क्यों भाई? क्या ये नॉर्मल नहीं है? आप लोग इससे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये अब नॉर्मल है। मेरे लिए तो ये चीज़ नॉर्मल है कि कभी उस फ्रेंड के यहाँ गए, कभी वो मेरे यहाँ आ गए। ये जस्ट नॉर्मल थिंग है, इसमें आपको बोलने की ज़रूरत नहीं थी कि खर्चा करवाया। तो आप लोग ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो, मुझे लगता है आप लोग ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो इन सब चीज़ों को लेकर के। तो थोड़ा कभी बिना जज किए भी आप पॉडकास्ट बना सकते हो, बिना इब्राहिम्स को बोले भी आप पॉडकास्ट बना सकते हो। नेक्स्ट कॉफ़ी भी बोलती हैं कि सारे रिश्तेदारों को कपड़ा दिलाती है, क्यों भाई कपड़े क्यों दिलाती है? तो पहले आप मुझे ये बताइए, आप ही ने मैंने इस पे भी पॉडकास्ट बनाया था। अब कॉफ़ी भी आप ही ने बोला था ये बात, ये फूफियों से बस लेना जानती है सब। फूफियाँ भर भर के सामान ला करके देती हैं, भर भर के सामान ला के देती हैं, लेकिन इसको कभी नहीं देखा देते हुए। तो एक्चुअली में उसको दिखाना पड़ रहा है। आपने बोला ना कि कैमरे में क्यों दिखाना, उसको दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग ही बार बार बोल रहे हो। उसे दिखाना पड़ रहा है कि वो रिज़ा और रेहान को अपनी दादी के यहाँ लेकर के गई है। ऐसा कभी हो सकता है कि रिज़ा और रेहान पिछले साल अगर शादी में आएंगे वो अपने दादा दादी कहने गए होंगे, लेकिन उसने वो चीज़ दिखाया नहीं, वो शूट नहीं किया। लेकिन आप लोगों ने इतना बड़ा इसका बवाल बनाया कि उसे दिखाना पड़ रहा है। मुझे तो लगता है आप लोग नहाने का मत बताओगे तो उसको वो भी दिखाना पड़ेगा कि देखो हम नहा रहे हैं। तो आप ही लोग हो जो बोल रहे हो ये नहीं दिखाया, ऐसे नहीं करते हैं, वैसे नहीं कर रहे हैं। और अब वो दिखा रही है तो आप लोग बोलते हैं ये दिखाने की चीज़ थी, कैमरे पे दिखाना है, कैमरे पे दिखाना ज़रूरी है। अगर वो फूफियों को नहीं पूछती, नहीं कपड़े दिलाती, तो आप ही लोग सबसे पहले बोलते खालाओं को दिलाया, अम्मी को दिलाया, भाभी को दिलाया, क्यों फूफी को नहीं दिला सकती थी? और अब दिलाया है तो आप ही लोग को इशू हो रहे हैं कि क्यों दिलाया। मुझे तो समझ नहीं आती आप लोगों की। तो मैं तो ये समझती हूँ कि क्योंकि आप लोगों को एक पॉडकास्ट बनाना होता है, तो आप लोग कुछ भी बोल करके बनाते हो, बट मुझसे तो नहीं हो पाता ये चीज़ कि पॉडकास्ट बनाने के लिए मतलब मेरे पास कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँ, ये मुझसे नहीं हो सकता। आप लोग के पास टैलेंट है, क्योंकि आप लोगों को कुछ बोलना है तो चलो कुछ भी बोल देते हैं। होप आप सब मेरी बातों से एग्री करते हो। डू कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।